T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को शिकस्त। फहीम अशरफ की धुआंधार इनिंग्स 11 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। 4 चौके और 1 छक्का लगाया। साहबजादा फरहान 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब 24, बाबर आजम ने 15 रन बनाए। सलमान अली आगा 12 और शादाब खान 8 रन बना पाए। मोहम्मद नवाज 6, उस्मान खान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। नीदरलैंड्स की टीम पहले खेलते हुए 147 रन बना सकी। आगे बढ़ते बात करेंगे तरलाई कला खुदकुश धमाके की, जिसमें तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे और गिरफ्तारियां। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। मजीद जानेंगे अदील वड़ाइश, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अहम पेशरफ्त हुई है, किस किस को गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ बरामद किया गया है? देखें, बड़ी कामयाबी मिली है कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि इस अफसोसनाक वाक़े के चंद ही घंटे बाद बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। जो सहूलतकार हैं इस खुदकुश हमलावर के, ना सिर्फ उन 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि जो मास्टरमाइंड था, जो दाइश से ताल्लुक़ रखने वाला अफ़गानी था जिसने इस हमले की प्लानिंग की, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान में होने वाली जो दहशतगर्दी है उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से जा मिले हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है और जो निहत्ते शहरी हैं उनको, मासूम शहरियों को शहीद किया गया है। तो इसमें आने वाले बताया जा रहा है कि जो 48 घंटे हैं वो इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से जो हैं वो मुतवक्के हैं, क्योंकि गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जो छापे मारे गए हैं, और ये छापे जो हैं ये नौशहरा और पेशावर समेत कुछ शहरों में ये छापे मारे गए, और इस दौरान एक ऑपरेशन भी किया गया। और इस ऑपरेशन के दौरान जहां बड़ी कामयाबियां मिली हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को, वहीं जो एक वतन का जो सपूत है उसने भी जामे शहादत नोश किया, और जो 3 जो जवान हैं वो ज़ख्मी भी हुए। और इस बात का इम्कान है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन के क़याम का मकसद पाकिस्तान में अमन है बिला तफरीक। अब से थोड़ी देर पहले कौमी पैगाम अमन कमेटी के जो मेंबरान थे और ये तमाम उलमा और मशाइख जो थे, ये पिम्स हस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी कोई दहशतगर्दी हुई है या कोई सानिया हुआ है, पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने उस पे यकजहती का इजहार किया है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है कि जिसमें ज़ख्मियों की इयादत के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबरीन, तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदे ज़ख्मियों के पास जब पहुँचे हैं तो इनकी आंखों में आंसू थे और एक अज़म था कि वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए और हर तरह के दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हम मुत्तहिद भी हैं और अज़्म मुसम्मम रखते हैं। कोई हमें किसी भी सतह पर तक़सीम नहीं कर सकता। आपने गुज़श्ता रोज़ देखा जब वहशत और दरिंदगी ने अपना काम दिखाया और वहशत और दरिंदगी फैलाने वालों ने, तो आपने देखा बिला तफरीक हर पाकिस्तानी हस्पतालों में खून देने के लिए पहुंचा, हर मस्जिद से खून के लिए अपने ज़ख्मी भाइयों की इयादत के लिए अपील की गई। और अभी ये छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा था हस्पताल में, मैं उनसे हमारा सवाल था कि बताइए आप मस्जिद में, उन्होंने कहा हम तो सजदे में थे, हमारा अल्लाह बड़ा गैरत और हमीयत वाला है। उसके लिए जो सजदा कर रहे थे, जिन जालिमों ने उन पर हमला किया है, वो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील और रुसवा भी होंगे और उनका ठिकाना जहन्नुम है।
पैगाम पाकिस्तान में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फतवा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर मसाजिद, इमाम बारगाहों, चर्चेज़, अवामुन्नास, सलामती के इदारों, पुलिस, फ़ौज पे हमला करने वाले वो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। और हम अपने फ़ौज और सलामती के इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि दारुल हक्कानिया में जुमे के बाद हमला हो या मस्जिद खदीजतुल कुबरा, इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में हमला हो, हमला करने वाला एक ही है। हमला करने वालों के पीछे वो इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं। हिंदुस्तान मार्काए हक में अल्लाह ने उसको जो शिकस्त दी, मार्काए हक में जिस तरह वो नेस्तो नाबूद हुआ, उसका बदला मासूम लोगों की जानों से खेल के लेना चाहता है। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारी अफवाज का मुकाबला कर सके। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी फजाइया का मुकाबला कर सके, हमारी बर्री फौज का मुकाबला कर सके, हमारी बहरी फौज का मुकाबला कर सके। वो अफगानिस्तान की सरजमीन को, जिस अफगानिस्तान के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस अफगानिस्तान के लिए हमने खून दिया है, अंसारे मदीना के बाद पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। आज मेरा सवाल है, और ये तमाम उलमा सवाल कर रहे हैं, तमाम मशाइख सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम सवाल कर रही है कि क्या हमारी कुर्बानियों का सिला हमारे बच्चों का खून बहा कर दिया जा रहा है? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मौजूदा तालिबान की हुकूमत को और वहाँ तालिबान की क़यादत को इस सवाल का जवाब देना होगा, हमें कोई शक नहीं है। और ये आपने तफसीलात देख ली कि ये जो लड़का था ये भी अफगानिस्तान से तरबियत लेकर आया था। कब तक, आखिर कब तक? ये सवाल अब अफगान तालिबान की क़यादत से हमारा है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। और अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो अल्लाह के फजल करम और एहसान से पाकिस्तान ये कुदरत और ताकत रखता है कि अगर वो अपने से 8 गुना बड़े हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे सकता है, तो आपका तो मामला ही बहुत ही पतला है। हम कभी नहीं चाहेंगे, हम अफगानिस्तान को अपना भाई समझते हैं, लेकिन ये कैसा भाई है जो रोज हमें लाशें देता है? ये कैसा भाई है जो रोज हमारे बच्चों को मारने वालों को पनाहे देता है? क्या बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उसके सरगुना और उसके ट्रेनिंग सेंटर अफगानिस्तान में नहीं है? क्या कल जो हुआ ये अफगानिस्तान से तरबियत लेके नहीं आया? क्या जिन्होंने मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर नहीं आया? दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह कल मस्जिद खदीजतुल कुबरा पे हमला हुआ, इसी तरह दारुल हक्कानिया की मस्जिद पे जब हमला हुआ तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जगह भी निशाना बनेगी